बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम 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 राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 212। दुराचारी भगवत विमुखों को संत भाव प्रदान करना, ग्वालिन को शिष्य बनाना। पीपादास जी द्वारा ये कथा को उनके सुनिए आज आप लोग। कल आप लोगों ने उनसे वही राजा सूरसेन को ज्ञान प्रदान करने के बारे में सुने, जो पीपा जी से दीक्षा लिए थे और अपना राजपाट, पत्नी, पुत्र, धन दौलत सब सुपुर्द कर दिए थे। उसके बाद वो भूल गए थे। उस पे उन्होंने उनको सिंह और पुत्र के स्वरूप गुरु ज्ञान दर्शन कराए। अब आगे की कथा आप लोग सुनिए। दुराचारी भगवत विमुखों को संत भाव प्रदान करना, श्री पीपादास जी के द्वारा। जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया, पीपादास जी उस राजा को जब ज्ञान दिए तो उसके आगे की कथा है। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया, तब श्री पीपा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपा जी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। आपने कहा ले जाओ। उसने सीता सहचरी से कहा, आप मेरे संग दौड़ कर चलो। आज्ञा के अनुसार ही उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातः काल हो गया। ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि मेरे स्वामी जी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई है, अतः पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठा कर ले चलूं। वह गांव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। श्यावर रामचंद्र की जय। तब उसकी आंखें खुली। वही आकर बोला, माता जी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचा जाए। आश्रम में आकर वह पीपा जी के
और सीता सहचरी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और वह संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, ये भगवान की भक्ति की ही तो चमत्कार है। वो भक्तों को चमत्कार, भक्त की हर समय रक्षण करते हैं। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपा जी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं, आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंघनी इन सबके ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंघनी बैठा रखी है। श्यावर रामचंद्र की जय। तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए। अनाधिकार भोग भावना ही सिंघनी है। सद्भाव से पुनः जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी विराजमान है। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपा जी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी इस घटनाओं को अपने कवित के माध्यम से इस प्रकार वर्णन किए हैं। कियो उपदेश निर्भय हृदय में प्रवेश कियो लियो वही पन आप आए निज धाम। बोलो एक नाम साधु एक निसी देहूं तिया लेहूं कहीं भागऊं संग भाग्य सीताबा में। प्रात भय चलय नाही रह नहीं की आज्ञा प्रभु चलयो हारी आगे घर घर देखो ग्राम है। आयो वही ठहर चलो मात पहुँचाऊं आय गए पाव पाव भयो गयो काम है। विषय कुटिल चारि साधु बेसलियो धरी कीनी मनोहर कहीं तिया निज दीजिए। करिक सिंगार सीता कोठ माज बैठी जाय चाहे मगया तुर जऊ जाव लीजिए। गए जब द्वार उठी निहारी गए जब द्वार उठी नाहरी सुफरी बे कहूँ फारई नहीं बानऊ जनिया जयति घिसी आए। अपनऊ विचार कियऊ भोग भावनऊ को मनीषा चबे शिष्य प्रभु मत दीजिए। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, संत शरण में निर्मल हृदय करके जाना चाहिए। संत सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। संत मिलन को जाइए तज मोह अभिमान जब जब आगे पग बढ़े सो कोटि यज्ञ समान। संत भगवंत के पास निर्मल हृदय करके जाना चाहिए। दूषित मन से नहीं जाना चाहिए। निष्क्रिय होके जाना चाहिए। निशस्त्र होके जाना चाहिए। भगवान के पास एकदम निर्मल कोमल हृदय से जाना चाहिए। भगवान आपकी रक्षण अवश्य करेंगे। आगे आप ग्वालिन को शिष्य बनाना। पीपादास जी के द्वारा एक कथा सुनिए। श्री पीपा जी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचते हुए उधर आई। इससे यह जाना गया कि भगवान अपने भक्त के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपा जी ने
दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय पीपा जी के पास एक भी पैसा नहीं था। श्यावर रामचंद्र की जय। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं हैं। आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा। यदि कुछ न आया तो तुम्हारा दही ही भेंट समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपा जी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती की माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती की माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। वह उस धन को घर लाई। उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भक्त भगवंत सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की शिष्या बन गई। ऐसे ही अनेक विधि चरित्र पीपा जी के हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। गुजरी को धन दियो पियव दही संतनि ने, ब्रह्मन को भक्त कियो दे विधि निकार। तेली को जीवाऊं भैंस चोर निपै, फेर लियो गाड़ी भरी आयो, तन 5 ठोर जारी के राजा कहूँ जारी के कागद लय कोरी करयो, बनिया को सो करायो, बरयो घर त्यागी डारी हत्या हूँ तारिक। राजा कहो शेर भई संत कहूँ जू विभव दई, लई चिट्ठी मनी गए श्री रंग उदारी के। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। कहीं भी कैसे भी हर पल हर घड़ी भगवान की भक्ति और उनका भजन करना चाहिए। अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, भक्त सेवा करना चाहिए। अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।